कुनाफा रेसिपी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा मैंगो कुनाफा बनाया जाए। एक नया तजर्बा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार भी हुई थी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप सेवइयाँ। नॉर्मल सेवइयाँ हैं, मोटी या पतली जैसी भी हों, तो आपने उसको तोड़ के बारीक कर लेना है। इसके बाद आपने एक पैन या कढ़ाई लेनी है। 2 टेबल स्पून आपने देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करना है और इसको इसमें लो फ्लेम पर भूनना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छा सा कलर आने पर जैसे ही ये भून जाए, प्यारी सी खुशबू सी आए, तो इसके अंदर आपने डाल देनी है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। आप दानेदार चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगाएगी। जैसे ही शक्कर इसके साथ घुल जाएगी तो आपने इसके अंदर एसेंस डाल देना है वनीला का 1/4 टीस्पून, या फिर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर रोज़ एसेंस भी। इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसको फिर हम सेट होने के लिए किसी भी बाउल में या थाली में, स्टील की भी है तो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, जिसमें आप ये मीठा बना के सर्व करना चाहते हैं। मैंने शीशे का बाउल लिया है। एक कटोरी ले लेंगे या फिर कोई गिलास, और इसकी मदद से आपने इसको प्रेस करके सेट होने के लिए रख देना है। थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने उठा के रखी हैं, उसकी मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी। वो ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो सारी एक ही वक्त में डाल सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जब तक सेवइयाँ सेट हो जाएं। आधा कप मैंने दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है, बॉयल है लेकिन ठंडा है। गर्म दूध का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। 5 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैंने डाला था मिल्क पाउडर और अच्छे तरीके से इसको कर लिया था मिक्स। अगर इसमें लम्स रह जाएं तो आप फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि ये इसको हमने आगे कुक भी करना है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है या आप डालना नहीं चाहते तो कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून आपने डालना होगा मैदा। चलिए, अब उसको हमने घोल के साइड पे रखा है। एक पैन ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने नॉर्मल पानी डाला है और 2 कप मैंने डाला था दूध। ये बॉयल दूध है, फुल फैट है। कच्चा दूध हो तो पहले आपने उसे बॉयल करना है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पेस्ट। स्पैचुला की मदद से आपने मुसलसल चलाते रहना है, लो फ्लेम पे सारा काम करना है ताकि कस्टर्ड नीचे से जल ना जाए। सिर्फ 1 से 2 बॉयल आने पर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये इस तरीके से इसका टेक्सचर होगा। अब यहाँ पे सेवइयाँ हो गई थी सेट, तो आपने इसके ऊपर ये पेस्ट डालते रहना है। ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। और मैं इसको डबल लेयर में बना रही हूँ, आप चाहें तो सिंगल लेयर में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डालने हैं मैंगो चंक्स। आप चाहें तो प्योरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने चंक्स का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने जो थोड़ी सी सेवइयाँ उठा के रखी थी उसको दोबारा से मैंने लेवल किया है, ऊपर लगाई है एक लेयर, और इसको दोबारा हल्का सा हमने प्रेस करना है कटोरी से, क्योंकि हमने चंक्स डाले हैं तो वो हमने बिल्कुल उसको घोटना नहीं है, हल्का सा बस सेट करना है। इसके बाद जो हमने ये क्रीम बनाई है इसकी भी एक लेयर लगाएंगे, अच्छे से इसको सेट करेंगे। तो देख के ही मुंह में आ रहा है ना पानी। देखें कितना ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अपने ईद, बकरीद और बर्थडे पार्टीज़ के अलावा भी आप इसको रेगुलर रूटीन में बना सकते हैं। अब जो थोड़ी सी सेवइयाँ बची थी वो भी मैंने इसके ऊपर गार्निश करी हैं। आप कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और बीच में जो है यहाँ थोड़ी सी स्पेस बचेगी, इसमें भी हमने डालने हैं मैंगो चंक्स। तो ये गार्निश आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मैंगो कुनाफा रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ट्राई करें तो फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।